तो भाइयों केकेआर का मेन गेम तो यहाँ खेला जा रहा है भाई साहब। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 2024 में केकेआर जब चैंपियन बन गई थी, उसके बाद केकेआर के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित जो है वो केकेआर को छोड़कर चले गए थे। अब केकेआर जो है वो चंद्रकांत पंडित के जगह कुमार संगकारा को लाने को देख लिए भाई साहब। इसका मतलब यह है कि संजू सैमसन और कुमार संगकारा के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग थी राजस्थान रॉयल्स में। इसका मतलब साफ साफ यही है कि संजू सैमसन अब केकेआर के लिए खेलेंगे, वो केकेआर में आ जाएंगे ताकि कुमार संगकारा के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनते हुए और केकेआर को आगे ले जाए। भाई साहब क्या चालाकी चल रही है केकेआर, आप समझ नहीं सकते हो। केकेआर का देखो मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित जो है वो बहुत ही अच्छा कोचिंग करते थे केकेआर में, लेकिन वो नया नया फ्रेंचाइजी को ज्यादा ज्यादा पैसा के कारण वो छोड़कर चले गए। वो उनको लगा कि मुझ में और ज्यादा एबिलिटी है टीमों को और कुछ देने का, तो वो दूसरे के लिए खेलने के लिए चले गए। अब भाइयों कुमार संगकारा की बात रही ना, तो देखो कुमार संगकारा एक बहुत ही बेहतरीन कोचिंग करते हैं, राजस्थान रॉयल्स को बहुत ही आगे लेकर गए हैं। भाई साहब जितनी बड़ी वो लेगेसी है ना, अब भले ज्यादातर फाइनल्स वो नहीं खेली है, ज्यादा ट्रॉफीज नहीं है राजस्थान रॉयल्स के पास, लेकिन कुमार संगकारा की कोचिंग मानो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ था अभी तक। और वो अब छोड़कर केकेआर में जा रहे हैं। अगर केकेआर के लिए वो कोच बन गए, कुमार संगकारा की बात कर रहा हूं, अगर बन गए वो, तो भैया संजू सैमसन को किसी भी हालत में टान लिया जाएगा केकेआर में। ऐसा क्यों, हम बता रहे हैं आपको। एक्चुअली भाइयों केकेआर की तरफ से 3 प्लेयर जो कि कंफर्म रिलीज होंगे या फिर ट्रेड होंगे, जो है रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर और क्विंटन डिकॉक भाइयों। अब रिंकू सिंह का बात किया जाए ना, तो भाई रिंकू सिंह 13 मैचों में सिर्फ 206 रन बनाए थे आईपीएल 2025 में। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि रिंकू सिंह अब केकेआर में नहीं रहेंगे। आप देखो कितने भी बड़े केकेआर के फैन हो ना, तो ये चीज तो मानना पड़ेगा भाई साहब कि रिंकू सिंह केकेआर में नहीं रहेंगे। और ये ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। क्योंकि प्रैक्टिकल सोचो ना भाई यार, प्रैक्टिकल सोचो, रिंकू सिंह पिछले 2 सालों से बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर रहे केकेआर के लिए। हाँ, जब तक वो नॉर्मल में थे, मतलब जो बोलते थे ना भाई, जो जब तक रिंकू सिंह गरीब थे तब तक बहुत ज्यादा खतरनाक खेलते थे। अब उनको ज्यादा पैसा मिलते गया ना, वैसे वैसे उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होते गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम से भी वो अब पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जा रहे हैं। अब उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी भी सुबह सुबह अपडेट आई, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझने के लिए मैं कवर कर दे रहा हूँ। सुबह सुबह अपडेट जो आई कि रिंकू सिंह एशिया कप के लिए नहीं है अवेलेबल, नहीं खेलेंगे वो। हो गया भाई साहब, तो रिंकू सिंह जो है वो अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे नहीं कर पा रहे अभी। सगाई वगाई हो गया, शादी ब्याह, बहन भाई, रक्षाबंधन, यही सब करते, फोटोशूट ज्यादा हो रहा है रिंकू सिंह का। तो भाई साहब क्रिकेटिंग करियर जो है उनका ऐसे ही चला जाएगा अगर वो ज्यादा फोकस क्रिकेट पे नहीं किए तो कारण साफ साफ दिख रहा है कि केकेआर के लिए रिंकू सिंह अब खेलेंगे नहीं। और केकेआर के लिए रिंकू सिंह नहीं खेलेंगे, इसका मतलब अगर संजू सैमसन ट्रेड होते हैं रिंकू सिंह के साथ, तो देखो रिंकू सिंह जाएंगे राजस्थान रॉयल्स में, और राजस्थान रॉयल्स से हटने वाले हैं हिटमायर। हिटमायर राजस्थान रॉयल्स से रिलीज हो जाएंगे इस साल, और रिंकू सिंह उसके जगह ले लेंगे भाई साहब। और संजू सैमसन केकेआर में ट्रेड हो जाएंगे, जिस हिसाब से कैश डील करना हो या फिर प्लेयर डील करना हो, जैसा भी करना हो। और भाई लोगों दूसरा जो प्लेयर था वो था वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का बात किया जाए तो 10 मैचों में सिर्फ 142 रन बनाए हैं। अब देखो वेंकटेश अय्यर के साथ संजू सैमसन का ट्रेड हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि संजू सैमसन वेंकटेश अय्यर का जगह ले लेंगे केकेआर में, और वेंकटेश अय्यर राजस्थान रॉयल्स में नीतीश राणा का जगह ले लेंगे, क्योंकि नीतीश राणा को राजस्थान रॉयल्स रिलीज करने वाली है भाई साहब। ये साफ साफ आप यहाँ पर पता चल रहा है कि संजू सैमसन जो है वो केकेआर में अब जाएंगे, क्योंकि केकेआर से रिलीज हो जाएंगे वेंकटेश अय्यर। उनको पता चल गया भाई केकेआर के मैनेजमेंट को कि मैंने जो इतने सारे पैसे खर्च किए हैं ना वेंकटेश अय्यर के ऊपर, ये किसी बढ़िया प्लेयर के ऊपर खर्च किया होता तो शायद केकेआर फाइनल ट्रॉफी तो नहीं ले जाती, लेकिन फाइनल तक जरूर जाती, है ना। अब बात किया जाए भाइयों क्विंटन डिकॉक का, ये एक मुझे परफेक्ट सूट बैठ रहा है, और मुझे लग रहा है कि 90 क्या 100% राजस्थान जो है वो क्विंटन डिकॉक के साथ
डील करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एक परफेक्ट बैठते भी है। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर है। अब भाइयों क्विंटन डिकॉक एज अ विकेट कीपर उन्होंने केकेआर के लिए 152 रन बनाए हैं सिर्फ 9 मैचों में। मतलब कि जो केकेआर चाहती थी क्विंटन डिकॉक से एक्चुअली में वो तो मिला नहीं है भाई साहब, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके का नहीं रहा है। एक ही बड़ी पारी खेली थी क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल 2025 में, फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके का होना चाहिए था। अब जो है राजस्थान रॉयल्स केकेआर के साथ यही डील करेगी कि संजू सैमसन को भैया आप लोग ले लो और क्विंटन डिकॉक को दे दो, क्योंकि क्विंटन डिकॉक पिछले 3-4 सालों से परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा है क्विंटन डिकॉक का, तो यही चाहेगी भाई साहब। और जितनी भी कैश डील करना हो या फिर प्लेयर डील करना हो वो तो खैर डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइजीज कि वो क्या करते हैं। और भाई लोगों मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर 3 प्लेयर या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयर को रिलीज करेगी इस सीजन, या फिर ट्रेड करेगी संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन के साथ ट्रेड करने के लिए क्विंटन डिकॉक ही बेस्ट तरीका है और मुझे लग भी रहा है, वरना आप वेंकटेश अय्यर के साथ भी जा सकते हो, केकेआर जा सकती है। भाई लोगों आपको क्या लगता है, क्या केकेआर संजू सैमसन को क्विंटन डिकॉक की जगह लेगी या फिर वेंकटेश अय्यर की जगह? क्योंकि वेंकटेश अय्यर ये रिलीज हो जाएंगे, ये कंफर्म है, रिलीज हो जाएंगे या फिर ट्रेड हो जाएंगे, एक ही बात है। लेकिन अगर ट्रेड होते हैं तो दूसरा टीम के बदले प्लेयर देंगे या फिर कैश डील करेंगे। तो भाइयों आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जैसे ही न्यूज आते रहेगी, बातचीत होते रहेगी, अपडेट्स आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।